सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे एक्शन करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। तो बच्चों, हार्ट में जो 4 चेम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम के वाल में, जहाँ वाल है, जहाँ पे यह सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद खुलते हैं, उसी के ठीक नीचे मसल्स में, इसके वाल में, एट्रियम के वाल में वन नोड लाइक स्ट्रक्चर, एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, नोड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज एसे नोड। या एसे नोड स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर का बना होता है, और ये एसे नोड स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर का बना होने की वजह से वो वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्प्रेड करता है, जिससे वेव ऑफ कंट्रैक्शन पूरे एट्रियम में फैल जाएगा और एट्रियम कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग का जो हार्ट का जो है हार्ट बीट, वो ब्रेन से ओरिजिनेट नहीं होता है, ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर ऐसे नोड से ओरिजिनेट होता है। इसलिए हम लोग का हार्ट कैसा है, ये जो हार्ट है मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक। इसलिए रिदमिकली रेगुलरली वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है। अब सोए हैं तब भी, जगे हैं तब भी। तो यहाँ पे ये जो एसे नोड है, एसे नोड इज नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम. It is made up of cardiac specialized muscle fiber. It spread wave of contraction in whole of the atrium, then atrium contracts. तो SA node is called as natural pacemaker. अब wave of contraction which is spread into wall of the atrium received by the AB node. अब जो wave of contraction यहाँ spread हुआ, AB node ने भी ले लिया। यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, AB नोड ने लिया, इसको पेस सेटर कहते हैं। और यहाँ से बंडल ऑफ हिट से होते हुए पुरकिंजे फाइबर में आके फैल गया। तो एसे नोड originates wave of contraction spread into atrium, then atrium contracts. The wave of contraction received by the AB node then passes through the bundle of His, then into Purkinje fiber. Then Purkinje fiber also, the wave of contraction reach into Purkinje fiber, then ventricle also contracts. कहने का मतलब यह है कि एसे नोड जो स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर का बना है, इसने वेव ऑफ कंट्रैक्शन पूरे एट्रियम में दिया, तो एट्रियम कॉन्टैक्ट हो गया। फिर AB नोड ने उसे लिया, बंडल ऑफ हिट से होते पुरकिंजे फाइबर होते वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल भी कॉन्टैक्ट किया। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है उसको हम सिस्टोल कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे एट्रियम कॉन्टैक्ट किया, फिर रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन को डिस्टोल कहते हैं। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोल, और फिर रिलैक्स हुआ तो डिस्टोल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन क्या कहलाएगा, डिस्टोल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे सिस्टोल, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। तो सिस्टोल एंड डिस्टोल, सिस्टोल एंड डिस्टोल, ये सिस्टोल किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेटेड बाय द एसे नोड। एसे नोड ने ओरिजिनेट किया, पूरा एट्रियम कॉन्टैक्ट हुआ, वहाँ से AB नोड को गया, AB नोड से कहाँ आ गया, बंडल ऑफ हिट से पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ। इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल, जब एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चलाएगा, डीएक्सेलेरेट ब्लड राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से चलाएगा बाइकस्पिड वाल्व से होते लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब यह वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में जाएगा, यहाँ से सिस्टमिक आर्टरी में जाके पूरी बॉडी में जाएगा। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे ओरिजिनेट हुआ, एसे नोड, और फिर वेंट्रिकल में कैसे गया, AB नोड से होते हुए, बंडल ऑफ हिट से पुरकिंजे फाइबर से होते हुए वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल भी कॉन्टैक्ट किया। इसका मतलब कि हम लोगों का हार्ट मायोजेनिक है, और यहाँ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिदमिकली रेगुलरली किससे ओरिजिनेट होता है, एसे नोड से। लेकिन हमारा ब्रेन जो है हार्ट बीट रेट को बढ़ा घटा सकता है, मेडुला ऑब्लांगाटा से कनेक्टेड है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन दौड़ते हैं, हम स्पीड में दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट बीट रेट बढ़ेगा। आराम से रहते हैं तो हार्ट बीट रेट कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा 72 टाइम्स पर मिनट। तो नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है हार्ट बीट रेट। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है, ये जो है हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसको हम सिस्टोल कहेंगे, रिलैक्सेशन को डिस्टोल कहेंगे। और सिस्टोल और डिस्टोल, एक सिस्टोल इस डिस्टोल को हार्ट बीट कहेंगे। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि हार्ट बीट रेट कितना है। तो हार्ट बीट इन ए मिनट, 1 मिनट में नॉर्मल पर्सन में 72 टाइम्स सिस्टोल डिस्टोल हो रहा है, तो उसको जो है हम हार्ट बीट रेट कहेंगे। और एक बार जब कॉन्टैक्ट करेगा
तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना जाएगा, 70 ml जाएगा, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तब हमारा कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प बाय हार्ट इन ए मिनट। तो कितना पंप करेगा, एक मिनट में, माने एक बार में 70 ml, तो एक मिनट में 72 टाइम्स, तो 5 लीटर 40 ml ब्लड को ये पंप कर कि किस तरह से जो है पार्ट ऑफ बॉडी, अपर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से गया पंप होकर के कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज और लंग्स में। अब वही ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर के लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से पंप होकर के कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया है, 70 ml ब्लड एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 70 ml ब्लड पूरी बॉडी को जा रहा है। इसका मतलब एक मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 72 टाइम्स। तो 70 × 72 टाइम्स, तो पर मिनट ये 5 लीटर 40 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को भेजेगा। इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरह से क्योंकि हार्ट के बीट को मेंटेन करता है, ताकि ये ब्लड को, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया यहाँ पे लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को चला गया। इस तरह से सर्कुलेशन होते रहता है।